राधे राधे। आज बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। तो जब हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हमारे गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसा कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है तो हम वहाँ पर लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में जाना है हमें लॉन्ग, तो लॉन्ग की तरफ ट्रेड देखेंगे। शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट, अगर मार्केट चल रही है तो हम शॉर्ट के ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट ही जाने की कोशिश करेंगे। तो उससे फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी इंडेक्स को या स्टॉक को आप देख रहे हैं, उसमें पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसका वीकली या मंथली टाइम फ्रेम एक बार चेक करने की कोशिश करें कि एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म फ्रेम पे क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वो क्या करने की उस जगह पे कोशिश कर रहा है। तो कई स्टॉक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो करेक्शन के फेस में है, शॉर्ट जा रहे हैं, तो उसमें अगर हमें डे टाइम फ्रेम पे दिखा कि कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसमें हम पोजीशन बना लेते हैं। तो जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं तो उससे हमारे गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पुलबैक्स में ट्रैप होने से बच जाते हैं। जैसे कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक तरफा नहीं चलता है। जैसे वो अगर लॉन्ग फेज में है, अगर बुलिश मोमेंटम में है तो वो बुलिश जाएगा, फिर कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट लेगा। जैसा कि फिब रिट्रेसमेंट्स में 38% या 50% तक वो रिट्रेस करेगा, फिर वो आगे अपनी जर्नी को फर्दर चालू रखेगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी रिट्रेसमेंट या पुलबैक्स में ना फंसें। तो जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं तो उस पुलबैक में फंसने की पॉसिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। और ट्रेड हमें ट्रेंड साइड में ही करना है, मतलब कहने का कि फॉलो द ट्रेंड। तो जिस साइड में उसका लॉन्गर टाइम फ्रेम चल रहा है उसी साइड में ही हमें अपनी ट्रेड उसमें इनिशिएट करनी है। तो दोस्तों, और कोई अगर आपकी सुझाव हों किसी टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।